नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत गैजेट ज्ञान से आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पर आपको बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो कि सेल का इंतजार कर रहा है। आई थिंक लाइटिंग थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ा ठीक कर लें अपने। ओके, तो बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे कि यहाँ पे सेल कब स्टार्ट होगा फ्लिपकार्ट पे और हम लोग बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदें। तो मेजोरिटी ऑफ द लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे पूरा, बिकॉज शॉर्टकट में निकल जाएंगे। एक हैबिट सी होती है, क्योंकि अच्छी चीजें इंडिया में बहुत ही कम लोग सुनने की आदतें हैं। तो कोई बात नहीं, बट आई विल डू माई जॉब। तो फ्लिपकार्ट पे यहाँ पर मैं कुछ कुछ चीजें आपको बता दूं कि दो तीन चीजें मैं अपने एंड से पहले शेयर करना चाहूंगा। फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि मेजोरिटी ऑफ द लोग सेल के चक्कर में वैसे प्रोडक्ट्स को खरीदते हुए अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं जो चीज उन्हें जरूरत नहीं होती है। ये एक सर्वे में पाया गया है, बिकॉज मार्केटिंग ऐसी एक चीज है जो कि अच्छे से अच्छे लोगों का दिमाग घुमा देता है। G85 इज द बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। G85 का चिपसेट है आपके फोन में, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सब कुछ बढ़िया, आपको तगड़ा यहाँ पे सर्विस मिल रहा है। और एक फोन है जो कि G88 चिपसेट के साथ आता है और शायद 1000-1500 रुपए ज्यादा ही महंगा होगा, लेकिन सस्ता नहीं होगा। तो आप इस एंड में क्या करते हैं कि भैया अपना G85 वाला निकाल करके G88 वाला हैंडसेट खरीद लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ ज्यादा मेजर तो होने वाला नहीं है, कुछ चमत्कार तो होगा नहीं। एंड ऑफ द डे आप पैसा भी पे कर रहे हैं, फोन एक्सचेंज में भी डाल दिए। तो इसलिए कहा जाता है कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल एंड अप बाइंग बुलशिट प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग सेल टाइम। तो सेल के समय में सिर्फ जरूरत जो नहीं भी होती है वो भी प्रोडक्ट्स लोग खरीद लेते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अभी बहुत सारे वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिलेंगे कि फ्लिपकार्ट पे ये मिल रहा है, बिग बिलियन डे सेल में फलाना ढिमका सब कुछ बताएंगे वो। तो टेक्निकली आपको इस चीज को समझना होगा कि जिस चीज की आपको जरूरत है उसी चीज को ही खरीदे आप, नहीं तो कोई मतलब नहीं बनता है, कोई सेंस नहीं बनता है, आपके पैसे बर्बाद होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई फ्लैगशिप फोन सस्ते में, आधे से भी कम कीमत में। तो ऐसा क्यों? और बहुत सारे लोग फैसिनेट होते हैं इन चीजों को देख करके कि हाँ भाई 30,000 का फोन 15,000 में मिल रहा है, या फिर 40,000 का फोन हमें 20,000 में मिल रहा है, या 25,000 में मिल रहा है, और दे एंड अप बाइंग दोज प्रोडक्ट्स। तो रियलिटी क्या है यहाँ पे? सबसे पहली चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी फोन आप यहाँ पर वो जो दे रहे हैं 20,000 में, Realme X7 Max का एग्जांपल ले लीजिए, कुछ 20 या 21,000 में था वो कुछ दिन पहले ही। तो वो फोन लगभग 35,000 रुपए का था, कम होकर के यहाँ पर आपको कुछ 20,000 रुपए में मिल रहा था। तो 20,000 रुपए से भी कम में कुछ लोग 15,000 16,000 में भी उस फोन को खरीदे हैं। बट रियलिटी ये है कि कुछ ही लोगों को यहाँ पर बेनिफिट्स हुए हैं। जो 7-8 हजार रुपए वाले फोन थे उसके ऊपर बम्प अप डिस्काउंट्स करके मिला है बेनिफिट, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे शायद 15,000 या 17,000 वाले फोन या फिर 20,000 वाले फोन एक्सचेंज में डाले होंगे। और 20,000 का फोन का अगर एक्सचेंज वैल्यू मिला भी होगा तो कितना, 12,000 13,000, तो वो भी कोई नया ही हैंडसेट होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। 80% लोगों के साथ ये केसेस हुए होंगे। अब उसको आपने किया ऊपर का, फिर आपने 6-7 हजार रुपए दिया, तो भाई साहब पहली बात तो वो कि आप लॉस में है, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दूसरी चीज कि ब्रांड ऐसा तब करती है जब उन्हें लगता है कि ये हैंडसेट अभी नहीं बिक रहा है और इस हैंडसेट को का स्टॉक हमारे पास बहुत पड़ा हुआ है, इस हैंडसेट के ऊपर ना ही R&D करना है फ्यूचर में चल करके। क्योंकि रियलिटी यही है कि जब कोई 40,000 का फोन आपको 20,000 में दे रहा है तो ब्रांड उसके ऊपर R&D क्यों करेगी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्यों करेगी, जब वो उसको 15,000 20,000 में ही बेचना है। तो पहली चीज ये होती है उनके स्टॉक बहुत ज्यादा है, फोन बिक नहीं रहा है, इसकी वजह से वो लोग प्राइस कम करते हैं और प्राइस कम करके फोन को मार्केट में निकाल देते हैं। तो एक्चुअल में उनका जो कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मार्केटिंग कॉस्ट, वो कवर हो जाता है। वो जब कवर हो गया तो बस उनको उतना ही चाहिए कि प्रॉफिट जीरो लॉस करके वो आगे बढ़ सकते हैं। एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है, वो प्रॉफिट में ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मोबाइल के कंपोनेंट्स कितने महंगे आते हैं। सो इसकी वजह से यहाँ पर वो प्रॉफिट में ही चले जाते हैं। पर ये हो गई बात। तो फोन में आपको अगर आप लेते भी है ना तो आपका नुकसान ही है, क्योंकि फोन में आपको ना ही प्रॉपर अपडेट्स मिलेंगे, ना ही प्रॉपर फीचर्स मिलेंगे। शायद आने वाले टाइम पे धीरे धीरे यहाँ पर उनके फीचर्स डाउनग्रेड कर दिए जाएंगे अपडेट्स के थ्रू, क्योंकि उनके लिए उनको लाइसेंस के पैसे देने होते हैं। जैसे वाइड वाइन L1 हो गया, बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेशंस होते हैं, बैंडिंग के सर्टिफिकेशंस होते हैं, 5G बैंड के सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो वो धीरे धीरे करके वो डाउनग्रेड कर देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सर्टिफिकेशन का कॉस्ट पे कर रहे हैं एक सर्टेन ब्रांड को कि आपको वो फीचर इनेबल्ड रहे आपके फोन में। तो ब्रांड क्यों पैसे पे करेगी जब वो उनका वो हैंडसेट बिक ही नहीं रहा है और उनके पास बहुत सारा स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो इस केसेस में लोग प्राइसेस को कम करके मार्केट में निकाल देते हैं और अपने प्रॉफिट तो निकाल ही लेते हैं। सीधी सी भाषा में बताऊंगा तो अपडेट्स नहीं मिलेंगे प्रॉपरली, डिग्रेड हो जाएगा एक सर्टेन टाइम के बाद,
ये मेजॉरिटी ऑफ दी फोन्स के साथ देखा गया है पास्ट में। और मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस मेरा बता रहा है कि आपको यहां पर नुकसान ही होने वाला है अगर ऐसे फोन्स आप खरीदते हो। हाँ, कुछ कुछ रीजनेबल फोन होते हैं, जैसे आसूस का ROG। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही भयंकर वाला डिस्काउंट मिलता है, बट हमें पता है कि भाई जो चिपसेट्स या फिर जो सारी चीजें वो अवेलेबल करा रही है वो पॉसिबिलिटीज हैं उस प्राइस सेगमेंट में। और जैसे कि एक एग्जांपल दूंगा कि Realme IMX 686 का सेंसर, 1200 का यहाँ पर मीडियाटेक डायमेंसिटी का चिपसेट या फिर 888 स्नैपड्रैगन का, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत सारी उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइसेंस होता है, सर्टिफिकेशंस होते हैं, तो डिग्रेड हो ही जाते हैं एक टाइम के बाद। और तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर लोग देखते हैं भाई बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर है, एक्साइटिंग ऑफर के चक्कर में फिर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। और प्रोडक्ट खरीद करके फॉर एग्जांपल जैसे फ्लिपकार्ट पे अक्सर ये देखा गया है कि MRP को बढ़ा देती है या फिर सेलिंग प्राइस को यहाँ पे फ्लिपकार्ट बढ़ा देती है, उसे कट करके पुराना वाला ही प्राइस दिखाती है। पहले वो फोन ऑलरेडी 11,000 में बिक रहा था, कि एग्जांपल दे रहा हूँ, और चलिए इन्फिनिक्स का एग्जांपल लेते हैं कि 11,000 में बिक रहा था और फ्लिपकार्ट ने सेल के समय में वहां पे 14,000 लिख करके कट करके वहां 11,000 लिख दिया। तो एक्चुअल में 11,000 में पहले भी बिक रहा था, तो फिर भाई आपने कुछ किया नहीं। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि फ्लिपकार्ट मतलब ऑफर्स देती ही नहीं है, नो डाउट बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स देती है, बट रियलिटी ये भी है कि फ्लिपकार्ट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स के साथ ये खेल खेलती है। जब उन्हें लगता है कि भाई पब्लिक यहाँ पे बेवकूफ बन सकती है, तो वो उसके प्राइसेस को हाइप करके फिर उसको रिड्यूस करके एक प्राइस पे जो एक्चुअल प्राइस पे पहले भी बेच रही थी वो कर देता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स फ्लिपकार्ट पे देखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सचेंज ऑफर्स वगैरह दे दिए जाएंगे। अब आप सोचेंगे भाई मेरे पास ऑलरेडी फोन है, चलो हम एक्सचेंज कर लेते हैं। अब एक्सचेंज के चक्कर में आपने फोन को बुक कर दिया, एक्सचेंज में डाल दिया, बंदा आया आपके घर पे, और फ्लिपकार्ट का रिटर्न रिप्लेसमेंट पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी, आई थिंक सभी लोगों को पता है कि क्या स्थिति है। एक छोटी सी डेंट भी रहेगी तो 500 रुपए कम, थोड़ा सा स्क्रीन डैमेज रहेगा तो 500 रुपए और कम, चार्जर या केबल में कहीं डैमेज है तो 500 रुपए और कम। तो जो आपको 10,000 एक्सचेंज वैल्यू दिखा रहा था वो गिर करके आ जाएगा 4-5 हजार रुपए पे। तो ऐसी स्थिति है फ्लिपकार्ट की। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता है। ऐसा नहीं कहता हूं कि आप खरीदिए ही मत, बट वैसे आप बोलोगे भाई कैसा इन्फ्लुएंसर है, आप खरीदोगे तो फिर मुझे भी तो थोड़ी बहुत कमाई होगी, प्रॉफिट होगा, बट ऐसे कमाई नहीं करनी है, ऐसे प्रॉफिट्स अपना घर नहीं चलाना है जिससे आपका नुकसान हो। तो कुछ चीजें जो जेन्युइनिटी के साथ है वो आपको बतानी तो बेहद जरूरी है कि भाई इसको समझो और इसी हिसाब से आप एक्ट करो। तो जो भी चीजें जरूरत है उसी में पैसे इन्वेस्ट कीजिए, जिसमें जरूरत नहीं है उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। मेक श्योर कि एक्सचेंज प्लान्स में जब भी आप जाते हैं, स्मार्ट बाय तो लेना मत फ्लिपकार्ट का, पहली बात ये बता देता हूं मैं। एक्सचेंज जब भी कराते हो तो मेक श्योर कि आपका फोन उस कंडीशंस में हो कि अगर एक्सचेंज वाला बंदा घर पे आए पिकअप करने के लिए तो आपको वो जो वैल्यू दिखाया गया था फ्लिपकार्ट पे वही वैल्यू मिले। और ये ध्यान रखिएगा कि ये G85 G88 वाला जो खेल चल रहा है ना मार्केट में, थोड़ा इसमें संभल करके रहिएगा। कोई सेंस नहीं बनता है अगर थोड़े बहुत यहाँ पर अपग्रेडेशंस हैं चिपसेट में, तो क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स ऑलरेडी आपके फोन में आज के वक्त में होगा, ये रियलिटी है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके अगर आप कोई भी चीज परचेस करते हैं बिग बिलियन डे सेल में फ्लिपकार्ट पे, तो कोई नुकसान नहीं है। और ओवरऑल जरूर बोलूंगा कि अगर कुछ खरीदते हैं तो हमारे लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वहां से जाके खरीदिएगा। मुझे लगा एक छोटी सी चीज है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स डोंट शेयर ऑल दिस इन्फॉर्मेशन। हाँ भाई ये बहुत ही अच्छा डील है, खरीद लो, बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन ये कुछ बिहाइंड द सीन्स वाली चीजें हैं, तो इसको सोचिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही पैसा डालिएगा। ओवरऑल आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, और अगर चैनल पर बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि मैं ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे प्यार देते रहिए और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।